केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में सीपीआईएम द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित पूरे देश से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते बिल और भूमि अधिग्रहण जैसी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम के नेताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। सीपीआईएम के पदाधिकारियों ने इंडिया रफ्तार पर अपनी बात रखी। कामरेड समर बहादुर, सिटी सेक्रेटरी सीपीआईएम लुधियाना। अच्छा, आप यहाँ की, क्योंकि इस समय चुनाव भी आ रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं और आज आप लोगों की रैली है, तो चुनाव को देखते हुए आप यहाँ जो है उन राज्यों से के जनता से क्या अपील करेंगे जहाँ चुनाव होने वाले हैं? जो सरकार की लोक मारू नीतियाँ हैं, उस नीतियों के खिलाफ हम पब्लिक को जागरूक करेंगे कि जो इन्होंने आम मजदूर, आम किसान, बिजली बिल, सेड बिल, ये तमाम तरह के जो कानून मजदूर विरोधी नीति लाई है वो वापस ले, नहीं तो उसे हम लोग अब उसको कोर्ट हराएंगे। मेरा राजकुमार गोराई हुआ, स्टेट कमेटी मेंबर है झारखंड से। अच्छा, यहाँ आप आए हैं झारखंड से, दिल्ली की धरती पे आए हैं, तो क्या संदेश लेके आए हैं जन आक्रोश रैली में? अभी तो आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा आक्रोश इतना है कि वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं शब्दों में, क्योंकि हम सीधे मजदूर हैं और कारखानों में जो काम करते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला हथौड़ा तो लेबर कोड के माध्यम से चला है, और वो लेबर कोड बोल रहा है कि आपका जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटा से बढ़कर के 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि जो कार्य का जो अवधि है वो समवर्ती विषय है राज्य का। हमने तो झारखंड सरकार से भी मांग किया है कि आप अपने यहाँ तो कम से कम लागू होने मत दीजिए, जिस तरह से केरला गवर्नमेंट ने इसको ये किया है कि नहीं, हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे इस लेबर कोड को। दूसरी जो चीज़ है, लेबर कोड में जो बड़ी बात बन करके उभर के आई है कि हमारा जो वर्किंग कंडीशन है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, IR कोड, ये तमाम चीज़ों में बदलाव किया है। जो तमाम जो बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी के पक्ष में हो रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, 2 देश को बेच रहे हैं। अडानी साहब ने कहा कि आपने हमको बंदरगाह दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने हमको मजदूर नहीं दिया। तो हमको मजदूर चाहिए, लेकिन हमको ये इंस्पेक्टर वाला मजदूर नहीं चाहिए। हम लोग जो लेबर लोग हैं, उसके जो यूनियंस होते हैं, यूनियन को बोला जाता है काइंड ऑफ इंस्पेक्टर जो उसका देख रेख करता है, लेकिन उसको ट्रेड फ्री चाहिए, ट्रेड यूनियन फ्री लेबर चाहिए, ताकि वो कोई राइट्स के लिए न्यूनतम वेतन की मांग नहीं कर सके। अभी तो फ्लोर वेज की बात आ रही है। ये जो तमाम जो उनके राइट्स हैं उन पर वो बात करने वाला कोई नहीं हो, और फ्री हैंड चाहिए उसको, इस तरह की बात आ रही है। अच्छा, झारखंड की जनता से और देश की जनता से और आप अपने जिले की जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, झारखंड हमेशा एक आज़ाद विचार का स्टेट रहा है, जहां बोलते हैं कि जहां चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। आज़ाद विचारों की झारखंड रही है। आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी आज वहाँ की जो है और मजदूरों में तब्दील हो रही है, उसके जल जंगल और ज़मीन छीने जा रही हैं। विस्थापन का एक बहुत बड़ा दंश वहाँ चल रहा है, और इस जो दंश चल रहे हैं उसमें जो गोड्डा से लेकर के अडानी, अंबानी, जिंदल का भी वहाँ दखल हो चुका है। बड़े पैमाने पर जंगलों का दोहन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। तो हम तो जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए तो प्राकृतिक वातावरण चाहिए, हरियाली चाहिए, लेकिन वो छीनी जा रही है। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि आप हमारी हरियाली नहीं छीनो, मेरे जंगल की जमीन को मत छीनो, मेरा जो नदी का अविरल धारा है उसको बरकरार रखो। जी, आज जो हमारे पूरे देश में सीपीआईएम वालों एक मीटिंग बुलाई गई है रामलीला मैदान में, जो कि देश भर में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 से लगातार मजदूर जमात के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। देश में फिरका परस्ती की सरकार बनी हुई है, साम्राज्यवादी एकदम नीतियां अपनाई जा रही हैं। ट्रंप के साथ ऐसे समझौते करके पूरे देश में किसानों के ऊपर जो लगातार ट्रेड डील की जा रही है, इन सब जन आक्रोश के खिलाफ आज ये रैली बुलाई गई है, जिसमें कि हमारी मांगे हैं कि जो अभी हाल ही में ट्रेड डील समझौता हुआ उसको रद्द किया जाए। जो मजदूरों के खिलाफ 4 कोड बिल लाए गए हैं, उस 4 कोड बिल को समाप्त करके पुनः जो हमारे 44 का कानून थे उसको बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जी। अच्छा, आप लुधियाना से आए हैं? हाँ जी। लुधियाना जो है औद्योगिक क्षेत्र भी है। जी जी। और
वहाँ की जनता से, पंजाब की जनता से और देश की जनता से अब क्या अपील करोगे? मैं देश भर की तमाम आवाम से यही अपील करता हूं कि जो फिरका परस्ती की सरकार है इसका मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि यदि आप अगर चुप बैठे तो आने वाले समय में हम और आपको ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेंगे। इसलिए हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।